बात करेंगे नारी शक्ति के संदर्भ में, एक एक चीजों पर, एक एक तथ्यों पर हम विस्तृत रूप से और एक एक बिंदु को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कानून क्या है। क्योंकि कानून की जो भाषा होती है थोड़ी सी क्लिष्ट होती है और उसको सरल भाषा में समझाने का प्रयास आज किया जाएगा। परिसीमन क्या है, कैसे लागू होगा, एक तिहाई क्या है और किस प्रकार संसद में कानून बदलते हैं, कौन से विधेयक लाएगा, कितने विधेयक अभी तक संसद भवन में बदल चुके हैं, कितने विधेयकों पर चर्चा हो चुकी है। इस संदर्भ में विस्तृत और व्यवस्थित बात करेंगे। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूँ बालकृष्ण बाबिस्कर। आज बात करने के लिए मैं आया हूँ वही नारी शक्ति बंधन विधेयक के संदर्भ में। कल की थोड़ी सी ब्रीफ में आपको बता दूं कि नारी शक्ति बंधन जो विधेयक है वो कल लोकसभा में पारित हो गया। क्योंकि संसद में दो तरीके के होते हैं, दो सभाएं हैं, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। लोकसभा जो होती है वो जनता द्वारा सीधे रूप से प्रत्याशियों को चुनकर भेजा जाता है, वो सांसद कहलाते हैं। और दूसरे राज्यसभा होती है, वो भी राज्यसभा के जो लोग चुने जाते हैं वो भी सांसद कहलाते हैं, किंतु वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, वो सीधे जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। तो इसलिए संसद का जो संसद बनता है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीन चीजों से मिलकर बनता है। अब बात करते हैं विधेयक की। नारी शक्ति बंधन जो विधेयक है वो पिछले 27-28 सालों से पेंडिंग रहा। मैंने कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में आपको उल्लेख कर दिया था, इसलिए इसमें और कोई भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आएगी कि एक तिहाई आरक्षण। एक तिहाई आरक्षण कैसा होगा, ये लोकसभा में पारित होगा और लोकसभा में जब ये पारित हो जाएगा तब ये लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्य के विधानसभा भवन तब भी पास होगा क्या नहीं होगा, इस संदर्भ में भी सवाल उठेंगे। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कितनी सूचियाँ होती है? 3। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची यानी कि जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची यानी जिस का कानून बनाती है, और तीसरी होती है समवर्ती सूची। ऐसी सूची, ऐसा विषय जिस लोकसभा भी और विधायिका भी कानून बना सकती है, लेकिन यदि विषय एक ही हो, लोकसभा के द्वारा जो विधेयक पारित कर दिए जाते हैं उसको मान लिया जाता है। ये सूचियों के संदर्भ में बात होगी। अब बात करते हैं परिसीमन। आखिर परिसीमन क्या फंडा है? परिसीमन का ये फंडा है कि सबसे पहले देश की जनगणना होगी, क्योंकि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। चूंकि 2019 में लॉकडाउन हुआ, कोरोना काल आया और इसके कारण जो जनगणना होने वाली थी वो निरस्त हो गई। अब जो अगली जनगणना होगी 2026 के लगभग, यानी कि जब तक दूसरी जनगणना नहीं होती तब तक परिसीमन नहीं होगा। जब आरक्षण मिलेगा, यानी कि जो अभी 131 महिलाएं सांसद बनकर चुनकर जाती है, अब जो होगी 181। अब उसमें बात आएगी आरक्षण की। आरक्षण आखिर किसको? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आरक्षण रहेगा, लेकिन इसमें ये जो टर्न रहेगा एक के बाद, यानी कि यदि कोई लोकसभा की सीट से चुनाव लड़ता है तो दूसरी बार उसमें परिवर्तन कर दिया जाएगा। तो वहां पर जो महिला आरक्षित महिला चुनाव लड़ती है वो न लड़कर दूसरे सीट पर लड़ा जाएगा। लेकिन उसमें प्रश्न ये भी उठता है कि एक महिला यदि आरक्षित सीट से चुनाव लड़ लेती है तो क्या वह दूसरे सीट से चुनाव लड़ सकती है? तो नहीं, केवल आरक्षित सीट से एक बार चुनाव लड़ सकती है और वो एक प्रकार का रिसाइकल चलेगा, राउंड चलेगा। जिस लोकसभा में जो महिलाएं चुनाव लड़ लेगी, अगली बार वो किसी और के लिए आरक्षित हो जाएगा या जनरल वर्ग उससे चुनाव लड़ पाएगा। तो ऐसी स्थिति है, इसलिए महिलाओं को जो सरकार ने सौगात दी है उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरी ये बात, जो लोकसभा चुनाव 2024 में आने वाले हैं, तो लोकसभा चुनाव में ये आरक्षण का कानून जो पास किया है महिला आरक्षण का, ये लागू नहीं होगा, ये बात जाएगी 2026 तक। इसलिए मोटी मोटी बातें आज मैंने बताने का काम किया है। आप सभी को नारी शक्ति बंधन विधेयक पारित होने पर हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।